जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव शर्मा गुरु महादेव रियल एस्टेट में आपका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो टॉपिक लगभग हर आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि घर कैसे लें। घर लेने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचना चाहिए, जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, और वो सब काम अगर आप करते हैं, उन पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो शायद आपकी घर ढूंढने की जो जर्नी है वो आसान हो सके। इसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो कुछ 5 पॉइंट मैंने ऐसे लिखे हैं जिन पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देते हैं तो शायद आपके घर ढूंढने की जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। आपके सामने क्लैरिटी आपको होगी कि कहाँ हमें जाना है, क्या हमारा बजट है, क्या हम ले सकते हैं और क्या हम लोग नहीं ले सकते। इससे आप एक फिल्टर कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, और उसके बाद आप एक सही घर के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको घर भी देगा और आपको एक बेस्ट एडवाइस और अच्छी नॉलेज भी दे सकता है। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है आपका बजट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट में प्रॉपर्टी का मतलब है आपका बजट, आपकी पॉकेट। क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है, कितने बजट तक आप जा सकते हैं, कितना आपको लोन मिल सकता है, उसकी ईएमआई क्या रहने वाली है, और इसके अलावा उस बजट में किस लोकेशन में प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। डाउन पेमेंट आप कितनी मैनेज कर सकते हैं, ईएमआई आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, लोन आप कितना ले सकते हैं, या फिर आपको कितना मिल सकता है। तो दोनों ही बातें ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूँगा। इनकेस अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ है और 50,000 में अगर वो चाहते हैं अपना एक 2 BHK का फ्लैट बनाना, या फिर ये जानना चाहते हैं कि कितना लोन उनको मिल सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 60 to 65% बैंक लोन आपकी सैलरी पर आपको देता है। यानी कि आपको लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है आपकी 50,000 की सैलरी पर। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, तो अगर पहले से आपका कोई लोन चल रहा है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। इस तरह से अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा है, देन आपको कितना लोन मिल पाएगा, आपको 30 से 35 लाख का लोन मिल सकता है। अब सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि डाउन पेमेंट भी चाहिए होती है, 100% लोन नहीं होता, आप सब लोग जानते हैं। हालांकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिस पर गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड आपको मोर देन 90% भी लोन दिलवा सकते हैं, यानी कि बहुत कम डाउन पेमेंट देकर भी हम आपको घर दे सकते हैं। इस केस में सेकंड पॉइंट ये है कि आप डाउन पेमेंट कितनी दे सकते हैं। आपकी पॉकेट में 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, कितनी डाउन पेमेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने पास से। और ये चीज़ देखते वक्त ये ज़रूर सोचिएगा कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा, जो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने का टाइम आएगा, तब भी आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लगने वाला है। तो डाउन पेमेंट उस अमाउंट से हमेशा ही सेपरेट रहती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेकंड चीज़ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चूज़ योर लोकेशन, कि आपके बजट में आपको कहाँ पर घर मिलने वाला है, किस लोकेशन में आप घर ले सकते हैं, किस लोकेशन में आपके बजट के अकॉर्डिंग फ्लैट या फिर बिल्डर फ्लोर रेडी है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किस रियल एस्टेट एजेंट से या फिर किस बिल्डर की प्रॉपर्टी में आप अपना घर लें। क्योंकि आप बहुत कुछ दाव पर लगाते हैं, आप जीवन भर की कमाई दाव पर लगाते हैं। आज तक जो भी आपने कमाया है वो आप दाव पर लगाते हैं। अगले 10, 15, 20 सालों तक आप किस्त भरने वाले हैं, उस घर में रहने वाले हैं। तो उस घर की क्वालिटी एश्योर्ड करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे आप पता कर सकते हैं? आप ना ही तो कोई सिविल इंजीनियर है, ना ही आपको टेक्निकली मालूम है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। आपको सिर्फ लुक एंड फील की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। ये सब चीज़ें आप पता भी नहीं कर सकते। आपको पता करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ पता करना ज़रूरी है कि किस रियल एस्टेट एजेंट से या फिर किस बिल्डर से आप ये डील ले रहे हैं। उसका पास्ट क्या है, उसका इतिहास में उसने कितनी बिल्डिंग्स बनाई है, जिन लोगों ने बिल्डिंग ली है वो लोग आज खुश हैं या नहीं हैं। इन सब बातों से आप पता कर सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क करें अपने बिल्डर को लेकर, अपने रियल एस्टेट एजेंट को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए अपने रियल एस्टेट एजेंट से या फिर अपने बिल्डर से। क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? लोन अगर आपका नहीं हो पाया तो पैसे रिफंड कैसे होंगे, कितने टाइम के अंदर होंगे? दूसरी बात, लोन आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
तीसरी बात, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। फोर्थ बात, ईएमआई आपकी कितनी बनेगी, ताकि आप पता कर सकें कि वो ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का सिबिल स्कोर डाउन होता है। सिबिल स्कोर डाउन होने की वजह से उनका लोन तो हो जाता है, लेकिन वो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई जाता है, जिसकी वजह से उनकी ईएमआई भी हाई हो जाती हैं और इस वजह से कई बार आपको बाद में परेशानियां आती हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हिडन चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप घर देखने जाते हैं तो मोस्टली फ्लैट फुली फर्निश रेडी किए जाते हैं, या फिर सेमी फर्निश फ्लैट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाद में नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होती है। तो हमेशा ही अपने बिल्डर से या फिर अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछें कि ये सब चीज़ें कुछ हिडन चार्जेस हैं कि नहीं है, या फिर ये चीज़ें मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। वो सब पूछना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आखिरी पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिजली और पानी। बिजली और पानी के बिना आप अपने घर में नहीं रह सकते एक दिन भी। उसके बिना घर लेना या ना लेना बिल्कुल बराबर है। तो बिजली और पानी की कुछ एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से कुछ एरिया में न्यू कनेक्शंस बीएसएस वाले नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जानना भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके उस एरिया के अंदर आपको बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फिर पानी की सप्लाई वहाँ पर है या फिर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा घर लेना। मुझे लगता है कि आज इस वीडियो से कुछ चीज़ें आप समझ पाए होंगे। हालांकि आप लोग समझदार हैं, आप सब समझते हैं, बट फिर भी जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए ये वीडियो शायद कुछ स्पेशल हो सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय भोलेनाथ।